अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ABGP एक गैर सरकारी संगठन है जो 53 वर्षों से उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता शिक्षण और उपभोक्ता मुद्दों पर मार्गदर्शन के क्षेत्र में कार्यरत है। ABGP देश के सभी राज्यों में 35,000 से अधिक सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है। ABGP समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाता रहा है जो बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं या पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। ABGP अधिकतम खुदरा मूल्य MRP विषय पर मई माह में पूरे देश में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कानून में ये कहीं तय नहीं किया गया कि अधिकतम खुदरा मूल्य क्या हो सकता है, इसलिए वर्तमान में उत्पादक, फुटकर व थोक व्यापारी, एजेंट अपने अनुसार MRP तय करते हैं। मेडिसिन क्षेत्र में हम सबका अनुभव यह है कि MRP उत्पादन लागत से 100 गुना से अधिक होता है। हम विज्ञापन देखते हैं जो दवाओं पर 80% तक की छूट देते हैं। कई मामलों में उत्पादक को अस्पताल और अन्य एजेंसी उत्पादक को उनकी मर्जी के अनुसार MRP मुद्रित करने के लिए दबाव डालते हैं। 24 अप्रैल 2026 को द टेलीग्राफ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उद्योग निकाय व्यापार मार्जिन और MRP पर सीमा लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उत्पादक को अस्पताल और रिटेल विक्रेताओं के लिए मार्जिन बनाए रखने के लिए उनके अनुसार मरपव प्रिंट करने के लिए मजबूर किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में चिकित्सा उपकरणों की कीमत उत्पादन लागत से 25 गुना अधिक है। विशेष रूप से ड्रेसिंग, बैंडेज और प्लास्टर के निर्माणकर्ता अपने उत्पादों की फैक्ट्री लागत के 4 से 5 गुना तक MRP तय कर सकते हैं, लेकिन अस्पताल और खुदरा विक्रेता 10 से 20 गुना मूल्य वाली वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं। मूल समस्या यह है कि MRP निर्माता नियंत्रित है कि MRP निर्माता तय करता है, बाजार या नियामक नहीं। व्यापारी मनमाने MRP से लाभान्वित हो रहे हैं और उपभोक्ता अपनी आय खो रहे हैं। MRP अस्पष्ट है और उपभोक्ता को इसकी संरचना की कोई जानकारी नहीं होती। कई बार उपभोक्ता ऐसे दाम चुकाता है जो उत्पाद की योग्यता से संबंधित नहीं होते। भारतीय ग्राहक पंचायत का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। क्या कुछ मुद्दे हैं आज के इस कार्यक्रम को? जी, आज इस प्रेस क्लब में हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे आए हैं, खास करके MRP। सभी वस्तुओं पे, जो भी पैक्ड वस्तुएं हैं उन पे MRP लिखा रहता है। MRP तो लिखा रहता है, लेकिन उस पे कितनी लागत आई है, उस पे कितना लाभ लिया गया है, इसका कोई उसमें कहीं से भी ये नहीं पता चलता कि उसका जो मूल प्राइस है वो कितना है उत्पाद का। तो मनमाने ढंग से आज MRP लिखा जा रहा है। सन 90 से ये बात आई कि MRP लिखा जाना चाहिए, लेकिन उस समय कई तरह के टैक्स थे तो लोगों को भ्रमित कर देते थे। उस टैक्स को और जो प्रोडक्शन कास्ट था दोनों को मिला के एक MRP बनाया और इसको धीरे धीरे इतना विस्तार किया कि उत्पादक ये भूल गया कि हमें कितना MRP रखना चाहिए। और जब से विश्व बाजार में हमने कदम रखा है, तब से MRP का विषय बहुत ही ज्यादा दिखने लगा है। 3 रुपए का सामान 30 रुपए में भी बिक है और 50 रुपए में भी बिक रहा है। एक कैल्शियम का जो पत्ता आता है वो होलसेल प्राइस उसकी 6 रुपए होती है, MRP उसकी 60 रुपए होती है। और इसमें ठगा कौन जाता है? ग्राहक ठगा जाता है। हमारा संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, जो सन 1974 से इसी विषय पे काम कर रही है कि हम ग्राहकों को जागृत करें और उनको ये बताएं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। आज हम इतना लुभावने विज्ञापनों में फंस गए हैं कि हम MRP पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे। केवल हम ये ध्यान दे रहे हैं कि ये वस्तु इसके बदले हमें और कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है। आजकल देखते होंगे कि एक पैकेट जो 100 ग्राम का होता है उस पे लिखा रहता है 40 ग्राम फ्री, मतलब वो 140 ग्राम का है। हम प्राइस पे जाते ही नहीं, वो 40 ग्राम हमें दिखाई पड़ता है। तो ये सब भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के
जाल में ग्राहक फंस गया है। और आज जो ये समस्या आई है, इसके लिए हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन आज व्यापारी जो उत्पादक है वो छटपटाने लगा है। खास करके दवा के जो उत्पादक हैं, जो उसके दवा के कई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सिरिंज बनाते हैं, पेसमेकर बनाते हैं, उनकी ये समस्या आ रही है कि हम कितना प्राइस रखें। वो अपने पूरे उत्पादन में जो खर्च लगता है, जो उनको प्रॉफिट लेना है, उसके बाद जो वो मूल्य रखना चाहते हैं, उस मूल्य को डॉक्टर्स, नर्सिंग होम वाले और कई तरह के जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, वो कहते नहीं नहीं, ये इतना नहीं, इसका मूल्य ये रखिए। तो उन्होंने अभी टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि उत्पादों का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। जो उत्पादक है आज उसकी बेचैनी हो रही। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि ग्राहक पूरी तरह से ठगा जा रहा है। सर जैसे कि बहुत से मॉल वगैरह में जैसे एक उत्पाद में 99 लिखा रहता है, 199 रहता है, लोग समझते हैं 1 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट किसको हो रहा है? तो इसका क्या आप निकालेंगे हल? ये सब ग्राहक को यहाँ भी ठगा जा रहा है। वो उत्पाद जैसे हम आपसे कहते हैं कि ये अरे वो दिखाई पड़ रहा है, दूरी है 3 किलोमीटर, हम बता रहे नहीं नहीं 2.5 किलोमीटर है। उसी तरह से व्यापारी भी ठग रहा है आपको। 199 लेके कोई वो आपसे एहसान आपके ऊपर नहीं कर रहा है। उसकी कीमत बहुत 99 रुपए भी नहीं है और वो 199 रुपए ले रहा है। सर कई बार ये देखा गया है ये मनोवैज्ञानिक रूप से आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है कि मैं 200 नहीं ले रहा हूँ। सर किसी भी खाद्य पदार्थ पे एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, लेकिन ज्यादातर हम लोग कभी देखते हैं कि एक्सपायरी डेट के नियर अबव या उससे बाद भी लोग उस पदार्थ को बेचते हैं और कोई मतलब कई बार कंप्लेन करने पे भी उसको इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं करी जाती है। तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गठन बना है, तब से हम ये विशेष रूप से ग्राहकों को कहते हैं कि एमआरपी पे ध्यान दें, मैन्युफैक्चरिंग डेट पे ध्यान दें, और अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके लिए ऐसा नहीं है, कानून है, लेकिन कानून लचर होने की वजह से आपको न्याय मिलने में देर लगता है। सर मैं स्पेशली मॉल्स का एक उसका सेक्शन का मेंशन करना चाहूंगी। उसमें जो नियर अबाउट हफ्ते या 10 दिन बाद जो चीज एक्सपायर होने वाली थी, उसका एक अलग सेगमेंट बना दिया जाता है बहुत ही कम कीमत पे। तो ग्राहक वो कम कीमत देख के चीज को ले लेता है और उस एक्सपायरी डेट को मेंशन नहीं करता, जिसकी वजह से बाद में काफी दिक्कतों का सामना करता। तो मॉल्स के ऊपर भी इस तरीके की पाबंदियां होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पे भी बहुत बड़ी एक समझ लीजिए साजिश चल रही है। हम मॉल में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि डिस्काउंट का माल मिलेगा। खास करके ड्राई फ्रूट्स में आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा ये चलन हो गया है कि जो एक्सपायरी डेट के ड्राई फ्रूट्स है उसमें एक पर एक आपको फ्री दे रहा है, क्योंकि 8 दिन बाद वो बेकार हो जाएगा, लेकिन आपके घर आने के बाद वो आपके खाने में बेकार हो जाता है। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? इसके लिए हमें ही जागरूक रहना पड़ेगा कि इस तरह की चीजों की खरीद न करें। जैसे वजन घटौती करते जा रही है, अपनी पैकिंग पर 100 ग्राम की बोलते 75 ग्राम करती है, उस पर क्या कहना है? प्लेट वही है, सारी चीजें वही है, वजन घटा दिया उन्होंने। ये जो है ग्राहक को ठगने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ग्राहक जब जाता है तो वो सोचता है कि दूध का पैकेट 35 रुपए का है, या ये उत्पाद आधा किलो हमें ये जो पैकेट है ये 35 रुपए का मिल रहा है। अब वो 35 रुपए पे ध्यान दे रहा है, जो उसका वेट है वो उसके लिए नगण्य हो रहा है। सभी चीजों में देखिए जितने भी बिस्कुट है। सर आपकी संस्था इतनी पुरानी है और फिर भी अभी तक ये चीजें कम नहीं हो रही, तो इसका क्या कारण है सर? इसके लिए हम बराबर सरकार से प्रयास कर रहे हैं, और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना वो हमारी संस्था का ही देन है। पूरा संविधान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने ही बनाया, और राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, लेकिन उस समय के जो हमारे एमपी सपोर्ट में थे
उन्होंने काफी दबाव डाला संसद में, तो ये उस समय कानून पास हुआ और इसीलिए 24 दिसंबर को 1986 को ये कानून पास हुआ और 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसके बाद हॉलमार्क पे हम लोगों ने 30-40 वर्षों से काम करते रहे कि सोने चांदी के जेवरों में हॉलमार्क लगना चाहिए, तो अब 6 डिजिट का हॉलमार्क भी लगने लगा है। तो इस काम को हम लोग कर तो रहे हैं सरकार से बराबर, लेकिन जनता के बीच उतना जागरण नहीं हो पा रहा है जितना चाहिए, और इस जागरण के काम में हम लगे हुए हैं, लेकिन लुभावने विज्ञापनों की वजह से हम जैसे सभी लोग उसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो इस चीज से ही निजात दिलाना है हमें। और एमआरपी विषय पे हम लगातार, अभी विश्वनाथ जी ने जो बताया कि एमआरपी विषय को लेकर इस समय हम केवल चल रहे हैं, खास करके दवाओं के ऊपर, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए कौन सा नियामक संस्था बनाई जाए, इसके लिए सरकार में हम लोग जोर दे रहे हैं। और पूरे देश से प्रधानमंत्री को और सारे मंत्रालयों को और जितने एमपी हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से, खाद्य मंत्री के माध्यम से, मुख्यमंत्रियों के माध्यम से पूरे देश में एक अभियान चलाया है और हम ज्ञापन प्रधानमंत्री को दे रहे हैं कि एमआरपी विषय पे ध्यान दिया जाए और इसको हल किया जाए। और कितने का है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या लिख रहे हैं, बीच का अंतर कितना है मुझे पता नहीं है। इसमें कई सामान 100 गुना 500 गुना तक बढ़ा के रेट उसमें लिखे जाते हैं। तो वो हम लोग मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कंपनियों पे अंकुश लगाए और कोई ऐसी बॉडी बनाए जो इन सबको नियंत्रण में करे, नियंत्रण रखे इन पर, और जो एमआरपी छापते हैं, जो उसका लागत मूल्य है, बीच में कितना डिफरेंस है, उसकी कोई सीमा तय हो जिससे ग्राहकों को लूटा न जा सके। अधिकतर सर्जिकल आइटम्स पे, मेडिकल आइटम्स पे 500 गुना तक के दाम बढ़ा के लिखे होते हैं। उस समय होता क्या है कि ग्राहक सबसे मजबूर होता है, जब उसको दवा की इलाज की जरूरत होती है तो उस समय सबसे मजबूर होता है, परेशानी में होता है, और वहीं पर सबसे बड़ा ताला होता है उसके साथ। उस समय उसको सोचने का ये समय नहीं होता है, ये हम इस पे कोई बार्गेनिंग करें, सामान कितने का है, क्योंकि मरीज अस्पताल में भर्ती है, पेसमेकर लगना है, पेसमेकर की कीमत 25,000 है और 1.5 लाख वसूल रहे हैं, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता इस पर वो कोई बहस करे या इस पर कोई उससे बार्गेनिंग करे, तो जो मांगता है उसको देना पड़ता है। तो हमारा ये अभियान काफी दिनों से हम लोग, हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इसके खिलाफ जो है अभियान चला रहा है। बीच में कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इसको नियंत्रण करे, इसकी निगरानी करे। ऐसी बॉडी सरकार द्वारा